मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार। 2 विशाल जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। डीएम नवनीत पांडे ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। प्रभावित क्षेत्रों में जाकर सुनी समस्याएं। राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के दिए निर्देश। टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में हादसा। स्वाला डेंजर जोन में कैंटर 500 मीटर गहरी खाई में गिरा। चालक ने कूदकर बचाई जान। और सुप्रीम पाइप के नाम पर फर्जीवाड़ा। विकासनगर में नकली माल बेचने वाले शोरूम पर छापा। बड़ी मात्रा में नकली पाइप बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। देहरादून से हम आपको बता दें, जहां सीएम धामी आज जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम जम्मू कश्मीर बनी पार्क पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। 2 विशाल जनसभाओं को सीएम धामी संबोधित भी करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रचार किया था। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। आज जम्मू कश्मीर में प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम जम्मू कश्मीर के बनी पार्क पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। 2 विशाल जनसभाओं को भी सीएम संबोधित करेंगे। तो स्टार प्रचारक बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में बनाया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनय, देखिए, स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए बखूबी नजर आ रहे हैं सीएम धामी। इसके पहले भी हमने देखा था जम्मू कश्मीर में प्रचार किया था। एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर में जो प्रचार है वो करने वाले हैं। और इस दौरान काफी बड़ी संख्या में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उनको सुनने के लिए भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के जो पूरी तैयारियां हैं इस दौरान वहाँ के प्रशासन ने कर ली है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के लिए जो है जनता से वोट के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपील करने वाले हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अन्य राज्यों से जो है आमंत्रण आया था और स्टार प्रचारक के लिए जो है उनको चुना गया था। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी अब जो चुनाव होना है उसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है भाजपा आलाकमान ने जो है यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है। और जम्मू कश्मीर में आज जो है 2 जनसभाएं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि युवा मुख्यमंत्री को जो है उत्तराखंड के जो युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनको सुनने के लिए जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो भी बड़ी संख्या में जो है कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जनसभाओं की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो है जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए जिस तरीके से लोगों का हुजूम पहुंचता है तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको इस दौरान माना जाता है। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आज जनसभा होने जा रही है तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे भी। बिल्कुल बने। और देखा जाए तो बीजेपी की अगर बात करें, जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव हुए थे अन्य राज्यों में भी, और कहीं ना कहीं बम्पर जीत जो है मिली थी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी, देखा जाए तो अच्छी खासी जीत मिली थी उत्तराखंड की खास तौर पर। तो जिस तरह से लोकप्रियता एक सीएम धामी के उत्तराखंड में देखने को मिलती है, हाल ही में जब उनका जन्मदिन था तब भी हमने देखे थे कि तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकप्रियता बहुत मायने रखती है अगर वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तराखंड में काफी लोकप्रिय मंत्री जो है मुख्यमंत्री के नाम से जो है जाने जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार सीएम धामी जिस तरह से कार्य करते हैं, जनता के बीच में जिस तरीके से वो जाते हैं, फीडबैक इस दौरान लेते हैं। चारधाम यात्रा में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से पहुंचे, इस दौरान मानसून के चलते काफी दिक्कतें जिस तरीके से चारधाम यात्रा में आई, उसके बाद में जो देश विदेश से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं
जो श्रद्धालु है उनसे उन्होंने जो है खुद इस दौरान फीडबैक लिया। तो देखा जा सकता है कि अन्य राज्यों में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो अब पूछ है वो होने लगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विकास कार्य के जो है चलते अन्य राज्यों में भी जाने जाते हैं। जिस तरीके से वो कानून की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कानून यहाँ पर नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया गया है उत्तराखंड में, साथ ही उसी को लेकर के भी जिस तरीके से कानून बनाने पर जो है काम किया जा रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर सामने आते हैं, तो ऐसे में युवाओं में, अन्य राज्यों की बात की जाए तो युवाओं में काफी उत्साह जो है इस दौरान मुख्यमंत्री को लेकर के देखा जाता है और बड़ी संख्या में जो लोग है, जो जनता है, वो उनको सुनने के लिए पहुंचती है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो हरिद्वार में सांसद बनने के बाद पहली बार मंगलौर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मानक चौक पर विश्वकर्मा मंदिर सभा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि विश्वकर्मा पूजा को विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना गया है। भगवान विश्वकर्मा ही दुनिया के पहले शिल्पकार, वास्तुकार, इंजीनियर थे। भगवान विश्वकर्मा ने इस संसार को सुंदर बनाने का काम किया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, उनको बहुत बधाई देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा ये सृष्टि के निर्माता के रूप में हम उनको याद करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान अर्पित करते हैं और पूरे देश में आज हम उन उपकरणों का पूजन करते हैं जो निर्माण कार्य में काम आते हैं, चाहे छोटे उपकरण हो चाहे बड़े उपकरण हो, हम उन सब की भी आज पूजा करते हैं, यानी कि एक तरह से श्रम की हम आराधना करते हैं। तो आज हम इस रूप में भगवान विश्वकर्मा को याद कर रहे हैं। संयोग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज जन्मदिन है और पिछले 10 वर्षों में 2 शासनकाल और अब तीसरा शासनकाल आज के 100 दिन आज पूरे हो रहे हैं। तो इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं, उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। भराड़ीसेड़ में सत्र के दौरान 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान से उत्तराखंड में राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्म है। तो वहीं सरकार गिराने और 500 करोड़ के मामले पर पत्रकारों द्वारा सवाल करने पर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने कहा कि धामी सरकार को कोई खतरा नहीं है। सभी विधायक सरकार के प्रति निष्ठावान हैं। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वह सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो साबित करके दिखाएं। गेरोला ने कहा कि हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। निष्ठावान विधायक है, संस्कारित विधायक है और हमारे जो भी विधायक हैं वो सरकार के प्रति हमें है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है पहले वो साबित करके तो दिखाए, खाली सुर्खियों में रहने के लिए। और आप सब लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा उसका चरण है। तो ऐसे कि हम लोग ना परवाह करते हैं, ना प्रदेश, ना विधायक और ना सरकार। और हम तो कहते हैं कि वो साबित करके दिखाएं। अगर उसके अंदर दम है या कोई है तो पहले साबित करके दिखाएं, क्योंकि हमारे हर विधायक, हमारी सरकार पूरी 5 साल चलेगी, आगे भी चलेगी। 17 में भी हम आए, 22 में भी हम आए और हम 27 में भी पुनः जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे चाहे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, फिर तीरथ जी रहे हों, वर्तमान माननीय धामी जी हैं, हमारी सरकार तो लगातार अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमको कोई घबराने की, डरने की जरूरत नहीं। हमारे विधायक बहुत सारा काम कर रहे हैं, मंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब जगह अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट के लगातार काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो इस प्रकार की बातें करने वालों की बातों में कोई दम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि दम है तो साबित करके दिखाए पहले वो इस बात को। तो भाजपा संगठन समय समय पर अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाते रहते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश भर में सदस्यता महाअभियान की शुरुआत 2 सितंबर से हो चुकी है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि हमने इस अभियान को संगठन पर्व कहा है और इसे नए सिरे से शुरू किया है, इसीलिए इसका बहुत व्यापक प्रभाव होने वाला है। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता प्रदेश भर में सदस्यता अभियान के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ेगा और हम सितंबर माह के अंत तक अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। देश भर में इस समय पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है
और इस नए सत्र के लिए पार्टी घर घर जाकर के व्यापक संपर्क करके लोगों को पार्टी के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। अभी तक उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक सदस्य इसके बन गए हैं और अभी व्यापक स्तर पर हम लोग केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के घर घर जा रहे हैं और इस बीच में इस आने वाले सप्ताह में ये कार्यक्रम और अधिक तेजी से बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को इस माह में, सितंबर माह में लगभग पूरा करेंगे। तो विश्वकर्मा दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर मंगलौर के झपीरड़ जत्ते गांव में जनपद स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने शिरकत की। वहीं ग्रामीणों और भाजपा नेताओं द्वारा केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही जनपद स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई दी और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हरिद्वार जिले में जिबरण जो गांव है, ये हमारे वॉलीबॉल के विषय में बहुत प्रसिद्ध गांव है और यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर यहाँ से निकले हैं और कई खिलाड़ी तो हमारे पुलिस में भी यहाँ के सेवा दे रहे हैं। आज इसी गांव में एक जनपद की टीम का सिलेक्शन होना है, उसके बाद ये टीम उधम सिंह नगर में जाएगी, उसके बाद प्रदेश टीम का सिलेक्शन होगा। और आज बड़ी खुशी की बात, आज के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन भी इस गांव के लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ और जो हमारे बच्चे हैं खिलाड़ी उनके साथ मनाया गया। विश्वकर्मा जयंती की मैं सबको शुभकामना देता हूं, बधाई। आज इस विश्वकर्मा जयंती और मोदी जी के जन्मोत्सव पर आज हमारे जो जिले में सेलेक्ट टीम हुई है, जिसमें शांति कुंज सहित अन्य विद्यालयों के बालक हैं, बालिकाएं हैं, आज यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ से खेलने के बाद अब ये उधम सिंह नगर जाएंगे, वहाँ स्टेट लेवल का सिलेक्शन होगा और जो उसमें से सेलेक्ट होंगे वो फिर राष्ट्र नेशनल लेवल पे जाएंगे। यहाँ की प्रधान ये बहन सारिका सैनी जी और इनके प्रतिनिधि अक्षय सैनी ने और हमारे इस खेल का कार्यक्रम आज मोदी जी के जन्म दिवस पर किया है और हमारे बीच में हमारे सम्मानित स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व मंत्री और भाई हमारे ब्लॉक प्रमुख अनेक प्रधान इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी के जन्म को खेलो इंडिया के रूप में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ऐसे तमाम लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला जिनके पास अब तक अपना आशियाना नहीं था। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण केरोला ने डोईवाला के मारखम ग्रांट के 124 लोगों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से घर के सामान के लिए 6,000 रुपए सौंपे। आपको बता दें कि मारखम ग्रांट पंचायत घर में हुए कार्यक्रम में विधायक के साथ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवास योजना का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। अब हमें बहुत खुशी है, उन्होंने हमें बहुत मदद करी हमारे पे, हम तब से बहुत खुश है। हमारे लिए घर नहीं था, हमारा घर बना दिया और पहली किस्त में उन्होंने 60,000 रुपये दी, फिर 40 दी, फिर 30 दी और उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। हमारा घर कच्चा घर था, हमारा घर बन गया है। बहुत दिक्कतें थी, कच्चा घर था हमारे पास में, पानी अंदर आता था सीधा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और आज इस शुभ अवसर पर हमने अपनी विधानसभा के डोईवाला विकास खंड के मारखम ग्राम पंचायत के उन 124 परिवारों को आज घर की चाबी सौंपी है जिनके पास घर नहीं था। वो लंबे समय से घर के लिए तरसते थे, घर होता था तो फूस के झोपड़ी होती थी, पानी टपकता था। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे परिवारों की चिंता की है। आपने 2014 के से पहले के कालखंड में देखा होगा कि कहीं किसी विकास खंड में इक्के दुक्के गाँव में 1-2 परिवारों को कोई आवास योजना का कोई लाभ मिल पाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब से देश के
प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने हैं, उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे अंतिम पांच में बैठे व्यक्ति का विकास करना है। तो पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर पधारते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक बताया गया है। यही कारण है कि आज सुबह सवेरे से ही दूर दराज से आए श्रद्धालु हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध करने से व्यक्ति को 100 पितृकुल के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मंदिर में 16 दिन तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि और गौदान, साथ ही ब्राह्मण भोज जैसे कर्म किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ श्राद्ध कर्म कर लेता है उसके पुत्र प्राप्ति और विवाह जैसे योग भी बन जाते हैं। जो 16 दिन का कन्यागत सूर्य यानी कि कनागत या महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। ये 16 दिनों के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने पितरों के प्रसन्नता और पितृदोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं नारायण शिला मंदिर में। क्योंकि यहाँ पे भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है और यहाँ स्वयं वर्णन आता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है वह 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच भारी बारिश के चलते बह गया था। इस कारण आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई थी। रास्ते में सैकड़ों वाहन और यात्री फंस गए। डीएम चंपावत के निर्देश पर एनएच की मशीनों ने रात दिन काम कर 5वें दिन स्वाला में बंद पड़े एनएच को खोल दिया है। पुलिस कर्मियों के द्वारा सावधानी पूर्वक रास्ते में फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित तरीके से निकाला गया। एनएच खुलने से चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले की जनता और फंसे हुए यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमतों के साथ जीत का दावा भी किया है। हर चुनाव के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिका में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ता रायशुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव को जैसे पिछली बार के चुनाव में हम 90% नगर पालिका नगर निगम जीते हैं, उसी प्रकार की जीत हमारी इस बार भी रहेगी। तो विकासनगर में हार्डवेयर और कृषि उपकरण के गोदाम में आग लग गई, जिससे आसपास के घरों और दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी रही। काफ़ी नुकसान हुआ है, सारा ही माल जल गया, सारा गोदाम खराब हो गया। आप देख सकते हैं आपके सामने लगभग 2:30 बजे की बात, बता नहीं पाऊंगा आपको कितना नुकसान आएगा। हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर है, शॉर्ट सर्किट, 4 गाड़ियाँ आई थी, दमकल कर्मी को मुझे आइडिया नहीं कितना हुआ। विकासनगर बाजार में बस अड्डा रोड पर बर्सल ट्रेडर्स का एक गोदाम है, जिसमें कृषि उपकरण और अन्य उपकरण हैं। वहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर पहुँचे थे। वहाँ पर तंग गली होने के कारण फायर ब्रिगेड को वहाँ पर आसानी से निकलवाया गया, यातायात व्यवस्था सामान्य कर। 2 गाड़ी डाकपत्थर फायर स्टेशन से, 2 गाड़ी सालाकुई से आई थी। वर्तमान में आग पर काबू पा लिया गया है, स्थिति सामान्य है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो उत्तराखंड के मैदानी जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशालाओं के व्यवसायियों को खास
दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद आपराधिक कुछ होटल या धर्मशालाओं में बिना पहचान पत्र दिए कमरा किराए पर ले लेते हैं और फिर मौका मिलने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। इस कारण पुलिस को खोजबीन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी होटल व्यवसायियों और धर्मशाला चलाने वालों से ये आग्रह किया कि वे बिना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों के किसी भी व्यक्ति को अपने होटल में कमरा किराए पर ना दें। साथ ही आने वाले लोगों का फोन नंबर भी पंजीकृत कर लें। इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। अब जब तो ये भी एक सोचने की बात है, जो वहां पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में, और हम आग्रह उनसे यही करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए लेते हैं। तो इसमें भी पुलिस का ठीक से सहयोग करें ताकि आगे हमें ऐसी घटनाओं को रोकने में आसानी हो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव और विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग अभियंताओं के साथ बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन के भीतर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम तक राज्य की 250 से ज्यादा सड़कें बंद थी। बता दें कि आईटी पार्क स्थित यूएसडीएमए के राज्य कंट्रोल रूम से विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों का अपडेट लिया। बरसात या तोड़फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। उसके क्रम में सभी जिलाधिकारी, सभी हमारे विभागीय अधिकारी, चाहे एनएच के अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी को हों, चाहे बीआरओ के हों या पीएमजीएसवाई के हों, सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके क्रम में आज मेरे द्वारा एक बैठक रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि जो रास्ता जितने समय में, न्यूनतम समय में खुल सकता है उतने खुल जाए, उसके लिए कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में सफाई अभियान चलाया, जिसमें कार्यकर्ताओं सहित स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। वहीं जिन दुकानों के आसपास गंदगी फैली दिखाई दी उनको विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गंदगी न फैलाने की भी नसीहत दी। साथ ही कोटद्वार वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति पहले हमें खुद जागरूक होना चाहिए, फिर आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छ भारत की सोच है उस पर हम चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम खुद जागरूक हो, हमारे साथ जितने बच्चे चल रहे हैं, आंगनबाड़ी के लोग चल रहे हैं, पर्यावरण मित्र चल रहे हैं, वो जागरूक हो, साथ ही साथ जनता भी जागरूक हो। और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि कोटद्वार को हम स्वच्छ और साफ कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सोच दी है, जो संस्कार दिए हैं, उस पर हम चलने का पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आज उनका दिवस भी है और मैं कोटद्वार वासियों की ओर से उनको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।